हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल रात इनकी क्या एनर्जीज रही, कल रात इनका क्या सोचना रहा, किस तरह के थॉट्स इनके मन में कल रात चलते रहे, ये सभी सवालों को आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो आपको स्पेसिफिकली यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आपको अपने पर्सन का नाम ज़रूर लेना है, ताकि आप अपने आप को उस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएँ। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपके पर्सन के ये विचार नहीं हैं, उनका ये सोचना हो ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि आप इस रीडिंग से तभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो क्योंकि ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर प्रेशर नहीं लेना है कि मेरे से रिलेट नहीं कर रही है या मेरे पर्सन ऐसा सोच ही नहीं रहे होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना है। गाइस, अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। उसके साथ अगर आप मेरे साथ पहले से ही इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही कमेंट बॉक्स में उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को या उस गॉड को आपको याद करना है। कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखना है जिनसे आप कनेक्ट होना चाहते हैं या जिनसे आप अपने आप को कनेक्ट हुआ हुआ फील करते हैं, ठीक है, जिस पर आप भरोसा करते हैं। बस उन्हें ही याद करके उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कल रात आखिर इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोचना रहा आपको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, इनके मन में किस तरह के थॉट्स चलते रहे। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। भाई देखो, कल रात आपके पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहे हैं। एज इन की जैसे एक एनर्जी होती है ना इंसान की कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है कोई भी, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जीज मुझे इस पर्सन की दिखाई दी है। एज इन की ने ऐसा फील हो रहा था कि लाइफ में कुछ बचा नहीं है, जो बचा है वो बहुत स्लो चल रहा है, वो मूव नहीं कर रहा है, बहुत स्लो मूव कर रहा है। तो ये चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी फ्रस्ट्रेट और काफ़ी डिप्रेस्ड कर रही थी। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लोगों की शायद जो रिलेशनशिप की जो एंडिंग हुई है ना, काफ़ी पेनफुल, काफ़ी दर्दनाक हुई है, जिसके बारे में ये पर्सन काफ़ी लॉजिकली सोच रहे थे। चांसेस हैं ऐसा हुआ यानी कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म हुए हुए 6 महीने, 9 महीने या वो मंथ जून या सितंबर था, इसकी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। यानी कि उस पेनफुल एंडिंग के बारे में तो सोच ही रहे थे, साथ में उस वक्त के जब ये हुआ था स्पेसिफिकली डे या डेट के बारे में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा कल रात सोच रहे थे। यहाँ पर ओ लेटर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये पर्सन वापस से वही लाइफ साइकिल को जैसे के बारे में सोच रहे थे। इसकी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, जैसे समय के पहिए को पीछे घुमाकर देखने की कोशिश कर रहे हो, किससे मिस्टेक हुई, क्यों मिस्टेक हुई, क्या वजह थी, क्या नहीं थी। उन सब चीज़ों में ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा उलझा रहे थे और या फिर उलझे हुए थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 9 और 6 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। किसी न किसी तरह से आपसे रिलेट करता होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने ना पास्ट में शायद आपको गलत नज़रिए से देखा या आपके बारे में कुछ इन्होंने गलत नज़रिया रखा। एज एन इनके मन में कुछ ऐसे थॉट्स थे आपको लेकर कि आप सेल्फिश हो,
ठीक है। यानी कि जैसे आप इनके साथ अगर शुरुआत करने के लिए इनके साथ रहना चाह रहे थे, तो ये पर्सन उस पॉइंट पर आपको ऐसा समझ रहे थे कि आप सेल्फिशली बिहेव कर रहे हो, अपना देख रहे हो और किसी का नहीं सोच रहे हो। लेकिन कल रात ये पर्सन उस चीज़ को लेकर काफ़ी गिल्टी फ़ील कर रहे थे कि आप उस वक़्त में इनका साथ देख रहे थे, ये नहीं देख रहे थे कि आप सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे थे, दोनों के बारे में आप एक्चुअली में सोच रहे थे। और इन्होंने आपके बारे में गलत समझकर आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करा और इस साइकिल को एंड कर दिया। और इन्होंने इनफैक्ट कोई डिसीज़न नहीं लिया, आपको सपोर्ट नहीं करा और उसकी बजाय इन्होंने रिलेशनशिप का ही एंड कर दिया। तो वो चीज़ें जितना सोच रहे थे, आप खुद देखिए उतना रो रहे थे, सैड हो रहे थे, उतना इनका दिल भारी हो रहा था। ये एनर्जीज़ मुझे इनकी दिख रही है, ठीक है। ये पर्सन ना कल रात काफ़ी चीज़ों के मामले में अवेयर होते हुए मुझे दिख रहे हैं कि ये क्यों इतने उदास हैं, क्यों ये इनकी लाइफ में कोई भी चीज़ें फुलफ़िल क्यों नहीं हुई, क्यों ये अपने आप को खाली, अकेला फ़ील करते हैं। और इन्हें समझ में आ रहा था इनके जगलिंग की आदत, इनके जगल करने की सोच, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है या तो इस पर्सन के पास 2 चॉइसेस थी, कोई भी हो सकता है, फैमिली और आप, पेरेंट्स और आप, यानी कि या तो ये जगल कर रहे थे जिस रीज़न की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, आपके लिए हिम्मत नहीं दिखाई, या 2 मल्टीटास्क कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ों के बारे में ये पर्सन अवेयर हो रहे थे कि ये क्यों अकेले हैं, उदास हैं। और बेसिकली मुझे इनकी दिख रही है वजह कि इन्होंने ना आपको काफ़ी रफ़ एंड टफ़ तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करी। प्यार की चीज़ों को प्यार से डील करने की बजाय इन्होंने वहाँ पर एब्यूज़िव चीज़ें लाकर खड़ी कर दी। तो चांसेस है रिलेशनशिप में बहुत टॉक्सिसिटी आ गई, बहुत गलत वर्ड्स एक दूसरे को बोल दिए गए, एब्यूज़िव लैंग्वेज आप लोगों के बीच में यूज़ हो गई और रिलेशनशिप ही काफ़ी टॉक्सिक हो गया। तो ये पर्सन कल रात उन चीज़ों को लेकर अवेयर हो रहे थे कि इन्होंने ना जो चीज़ें सॉफ्टली कंट्रोल करनी चाहिए थी, दिल से डील करनी चाहिए थी, वहाँ पर इन्होंने दिमाग ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लिया या ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस दिखा दी, ज़्यादा ही आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी। और ये पर्सन उस चीज़ को लेकर अवेयर हो रहे थे कि यही वजह है इनके आज अकेले रहने की, उदास होने की और इस रिलेशनशिप के पूरे ना होने की, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन कल रात ना इन सब चीज़ों को चेंज करने के बारे में भी बहुत सोच रहे थे कि कैसे अब चलो जो हुआ, ये जो साइकिल थी वो हुई तो हुई, अब ये कैसे एक न्यू स्टार्टिंग कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये पर्सन जैसे नई स्टार्टिंग ऐसा ही नहीं है कि आपके साथ ही करने के बारे में सोच रहे थे, पूरा एज से स्टार्ट करने के बारे में, जिसमें ये नई जॉब से स्टार्ट करे, नई जगह से स्टार्ट करे, आपके साथ नई शुरुआत करे और अल्टीमेटली फिर इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए इस रिलेशनशिप पे हार्ड वर्क करे। तो उस तरह के थॉट्स भी इस पर्सन के मन में काफ़ी हद तक चले हैं। बट यहाँ पर ये भी दिख रहा है इसी चीज़ को लेकर बहुत बर्डन भी इन्हें फ़ील हो रहा था। इस चीज़ को लेकर जैसे एक मन में घबराहट हो रही थी, एक इनसिक्योरिटी फ़ील हो रही थी। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि जो चीज़ें ये आज की डेट में अब समझ रहे हैं, उसमें ऑलरेडी इन्होंने बहुत डिले कर दिया है। इन्होंने अल्टीमेटली वो अपॉर्च्युनिटी एक दूसरे के साथ आने की वो इन्होंने खो दी है। अब शायद आप दोनों एक दूसरे से कहीं न कहीं किसी पॉइंट पर डिटैच्ड हो चुके हो, क्योंकि रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी ऑलरेडी आ गई है। ये पर्सन कल रात इन चीज़ों को लेकर बर्डन फ़ील कर रहे थे कि अब तो इनके साथ ये है कि आपके सामने या तो सवाल आएँगे, आपकी तरफ से इनके पास या तो कोई सवाल आएँगे या फिर ओवरऑल चीज़ें इतनी सही नहीं हो पाएँगी। तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना चाह रहे थे कि अगर आप सवाल पूछोगे, तो ये कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, क्या-क्या इनके पास सोर्सेज़ हैं या क्या ये आपको बोलेंगे। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन के मन में चल रही थी, जिस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी या सेल्फ डिफेंड करने में भी लगे हुए थे या एक ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि ओवरऑल ये पर्सन ना
अभी भी एक जगलिंग एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहे हैं कल रात की एनर्जीज, जिसमें एक तरफ अपने आप को बचाना है, अपने ईगो को भी बचाना है और आपका साथ भी अपने पास लेकर आना है। तो उस तरह की जगलिंग यहाँ पर दिख रही है। पहले हालातों के बेसिस पर जगलिंग करी और अब आप ही में ये जगल कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने कल रात डेफिनेटली आपके साथ बीते हुए पलों को बहुत ज़्यादा सोचा है, एज एन जैसे पूरा फ्लैशबैक में गए हो, वो एनर्जीज इनकी रही है। चांसेस हैं कि आपके कोई फ़ोटो डीपी कोई मतलब ऐसी चीज़ है इनके पास जिसे ये अक्सर देखा करते हैं और आपको याद करते हैं, या जिसे देखकर इन्हें सिर्फ और सिर्फ बस आपकी ही याद आती है। तो हो सकता है आपकी कोई चैट ऐसी है इनके साथ हुई भी जिसे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे, और जितना पढ़ रही थी उतना आपकी याद आ रही थी, जिसमें इन्हें समझ में आ रहा था कि चैट में भी इन्हें समझ में आ रहा था कि ये किस तरह से आपको जवाब देते थे, ये किस तरह से इस रिलेशनशिप को ख़राब करते रहे और कब से इस रिलेशनशिप को इन्होंने खुद से ख़राब करना स्टार्ट करा। तो उन चीज़ों का इन्हें काफ़ी हद तक रियलाइज़ भी हुआ है, इसकी भी एनर्जीज़ है, एज एन काफ़ी चीज़ों को लेकर डेफिनेटली अवेयर हुए हैं। इस पर्सन को कहीं न कहीं ये समझ में आ रहा था कल रात कि इन्होंने ना इस रिश्ते को बर्बाद करके रख दिया। इस रिश्ते की इन्होंने वो कदर नहीं समझी, आपकी वो कदर नहीं समझी जो इन्हें समझनी चाहिए थी, क्योंकि ओवरऑल इनका नज़रिया ही आपको लेकर गलत हो गया था। तो ये रिश्ते को कैसे वो अहमियत दे पाते जो इन्हें देनी चाहिए थी। इन्होंने इस रिश्ते को ना उस तरह से समझा ही नहीं जितना इन्हें समझना चाहिए, इनका फोकस कहीं और ही रहा। मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं कि ये पर्सन ना ब्लड रिलेशन जो होते हैं ना इनके, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं बजाय लव रिलेशनशिप के। तो वो एनर्जीज इनकी पास्ट में थी जिसके बारे में ये कल सोच रहे थे। जितने ज़्यादा खून के रिश्ते मायने रखते हैं, उतने ही ज़्यादा प्यार के रिश्ते भी मायने रखते हैं। तो ये पर्सन उन चीज़ों की भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत समझ रहे थे। ये भी इनकी एनर्जीज काफ़ी हद तक दिख रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को कल रात ये चीज़ें तो समझ में आ रही थी बेइंतहा कि आप इनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो। अगर वापस से इस साइकिल को दोहराते हैं, वापस से अगर आपको अपनी लाइफ में लेकर आते हैं ना, तो डेफिनेटली बहुत कुछ हासिल ये कर लेंगे। वो एनर्जीज़ वो थॉट इनके मन में काफ़ी हद तक चले हैं, ये भी यहाँ पे है। यहाँ पर लेटर सी मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन या आपके नाम का ये लेटर हो सकता है। ठीक है, नंबर 2 भी है, यानी कि फरवरी मंथ। चलिए, आपके मन में जो भी सवाल चल रहा है इस रीडिंग के रिगार्ड, या जो भी XYZ आपके मन में सवाल है, उस सवाल को आप अपने मन में दोहराइएगा और हम देख लेते हैं इस सवाल का जवाब क्या है, हाँ है या ना। ब्राउजिंग के माध्यम से गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के सवाल का जवाब। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। ठीक है, आपके सवाल का जवाब यहाँ पे यस में आया है। आज मैंने यस यहाँ पे रखा था। ठीक है, तो जो भी आपके मन में सवाल है उस सवाल का जवाब है जी हाँ। ठीक है, चलिए टैरो से और देख लेते हैं कि कल रात इस पर्सन के मन में क्या चल रहा था, और साथ में ही राशियाँ भी देखेंगे जो भी यहाँ पे राशियाँ आई हैं। जो लोग राशियों के बेसिस पर रीडिंग देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही हैं, किस तरह के थॉट्स इनके मन में कल रात चले हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए। द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ सोर्ड्स, द सन। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रहीं, किस तरह के थॉट्स इनके मन में चले। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स,
एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है 10 ऑफ कप्स। तो एनर्जीज यहाँ पे हैं कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के बीच में एज गैप है, चाहे आप छोटे हों या ये पर्सन आपसे ही क्यों ना छोटे हों। देखिए कल रात डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली, एक रीयूनियन, एक नई शुरुआत को ज़रूर सोच रहे थे। इस तरह के थॉट्स इनके मन में कल रात काफ़ी हद तक चल रहे थे, और जितने इस तरह के थॉट्स इनके मन में चल रहे थे उतना ज़्यादा ये आपसे रिलेटेड इनके पास जो भी सामान है, पुरानी चैट है या फिर आपकी कोई फ़ोटो है उसे देख रहे थे और आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे थे। आप ही इस पर्सन के दिमाग में और इनके दिल में चले हो कल रात। इस चीज़ की यहाँ पर पूरी तरह से पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में जो भी वजह है, ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं उस वजह से लड़ने के बारे में, उस वजह के अगेंस्ट जाने के बारे में, उस वजह को सरेंडर करने के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे, ताकि जो इनके मन में कन्फ्यूज़न है आपको लेकर, जो भी इन्होंने आपको गलत समझा या सोचा आपके बारे में पास्ट में, ये उस कन्फ्यूज़न से निकल सकें। और ये उसी कन्फ्यूज़न को सरेंडर करने के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा कल रात सोच रहे थे, ताकि ये अपनी लाइफ में आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके, खुशियों की तरफ बढ़ सके और एक नई शुरुआत ये आपके साथ कर सके। तो डेफिनेटली कल रात चल तो आप ही रहे थे इस पर्सन के दिल और दिमाग में। इस चीज़ की यहाँ पर पूरी तरह से श्योरिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन कल रात आपको स्पाई भी कर रहे हो। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर अभी भी एक्टिवेट हो, आप दोनों के नंबर अभी एक दूसरे के पास हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपको चेक कर रहे थे सोशल मीडिया पर भी। ठीक है, चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स और बताइए। तो पहला है गोल्ड। बहुत परेशान एनर्जी में मुझे आप दिखाई दे रहे हो। इवन आपने काफ़ी कम खाना स्टार्ट कर दिया है, या फिर मतलब आपका, आप जो खाते हो वो आपकी बॉडी को नहीं लगता है। ये एनर्जीज आपकी दिख रही है, क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सोचते हो। आपका पूरा का पूरा फोकस ना इस पर्सन के ही ऊपर है। मुझे ये एनर्जीज आपकी दिखाई दे रही है। आप अपने आप को कितना भी बिजी कर लेते हो, चाहे हाउस वर्क में, चाहे फ्रेंड्स के साथ, कितना भी अपने आप को ट्राई करते हो बिजी रखने का, लेकिन दिमाग में आपको हमेशा आपके पर्सन की ही याद आती रहती है, वही चलते रहते हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, इस चक्कर में आपने अपने आप से प्यार करना, अपना ध्यान रखना, ये सब पूरी तरह से छोड़ दिया है, जो आपको नहीं करना है। आप ऐसा करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी हेल्थ ख़राब होगी, या तो आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लोगे या बहुत ज़्यादा वीक हो जाओगे, और अल्टीमेटली हासिल कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली जो अभी लाइफ चल रही है ना, वो भी हेल बना दोगे आप, यानी कि वो भी तहस नहस कर दोगे। और आपसे बोला जा रहा है ये सब चीज़ें, यानी कि आपकी जो सोच है ना, उससे तो आप ही फिक्स कर सकते हो, कोई और तो उसे फिक्स नहीं कर सकता। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो चीज़ें आपको पता है, और उससे डील को भी आपको ही करना है। तो ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। तो ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा सोचिएगा मत, क्योंकि सोचने से आप नेगेटिव भी सोच रहे हो, ये एनर्जीज आ रही है। और नेगेटिव सोचोगे तो डेफिनेटली नेगेटिविटी ही आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो वो मत कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, कुछ मत सोचो। अगर पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो तो टोटली फाइन, लेकिन नेगेटिव मत सोचो, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। उसकी जगह बिजी रखो अपने आप को, फ्रेंड से मिलो, लेकिन तब भी सोचो मत, उसकी बात सुनो। एक अच्छे लिसनर बनने की कोशिश करो इस तरह से, ताकि आपके अंदर चेंज आ सके। तो ये आज की रीडिंग में आपके लिए गाइडेंस आई है, और ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इस रीडिंग से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए ला सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।